हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएनएस न्यूज़। वक्त है अब देश भर की तमाम बड़ी खबरों का, जैसे मोदी सरकार के लिए गए अहम फैसले, कोरोना वायरस की अपडेट और इसके साथ ही क्रिकेट, मौसम और ऑटोमोबाइल से संबंधित खबरों का। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इन फ्यूचर सभी खास खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहली खास खबर के साथ। पहली खास खबर से। राजस्थान में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायक राजभवन परिसर में धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार के आग्रह के बावजूद ऊपर से दबाव के कारण राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। दूसरी खास खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां वह 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि भूमि पूजन के लिए कोरोना के बावजूद खास तैयारी की गई है। मठ मंदिरों में अनुष्ठान होंगे तो घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाई जाएंगी। दूसरी तरफ सरयू आरती में भी उत्साह दिखेगा। सरयू की महाआरती को भव्य बनाने की तैयारी है। उसके साथ ही एक और खबर। त्यौहार मनाने पैतृक घर पहुंचे मासूमों के ऊपर पुराने और जर्जर मकान की छत गिर पड़ी। 3 बच्चों समेत उनकी दादी मलबे में दब गई। छत गिरने की आवाज़ सुनकर गृह स्वामी और पड़ोसियों ने चारों ओर से मलबे किसी तरह बाहर निकाला। इस दौरान सगे भाई बहन की मौत हो गई। घायलों में मृतकों की बड़ी बहन और दादी की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों के इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। मकान पुराना है और इसका छज्जा अभी कुछ दिन पहले ही गिरा था। इसके साथ ही एक और खास खबर। भारतीय बाजार में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड की हिस्सेदारी अप्रैल-जून तिमाही में घटकर 72% रह गई, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह 21% थी। इसकी बड़ी वजह देश में चीन विरोधी भावना बढ़ना और कोविड-19 की वजह से पार्ट्स की आपूर्ति में बाधा होना है। शोध कंपनी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्मार्टफोन बाजार पर ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसे चीनी ब्रांड का दबदबा है। साथ ही एक और अहम खबर। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता की जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि LAC पर सैनिकों की जल्द और पूरी तरह से वापसी दोनों देशों के बीच संबंधों की बेहतरी के लिए बेहद अहम है। एक और खास खबर। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। 3 स्तरीय सिस्टम से कार्यक्रम की सुरक्षा करेंगे दिल्ली पुलिस के जवान। शारीरिक दूरी बनाए रखने के मद्देनजर बेहद कम मेहमान होंगे आमंत्रित। इस साल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों पर भी कोरोना का साया साफ दिखाई पड़ेगा। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी के नियमों के कड़ाई के साथ पालन किए जाएं। इसके लिए कार्यक्रम में बेहद सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित करने की सलाह दी गई है। एक और खास खबर। धीरे धीरे चीन से संबंध खत्म कर रही है टिकटॉक की कंपनी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइडांस ने डिज्नी के केविन मेयर को अपना CEO बनाया है। बाइडांस के ऑफिस लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, बर्लिन, दुबई, मुंबई, सिंगापुर, जाकर्ता, सियोल और टोक्यो में पहले से ही मौजूद हैं। पिछले महीने में बाइडांस ने कहा था कि वह अपने हेडक्वार्टर को बीजिंग से वॉशिंगटन शिफ्ट करने लगी है। एक और खास खबर। चीन में कोरोना वायरस के टीके को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि मनुष्य पर परीक्षण के शुरुआती स्तर से गुजर रहे कोविड-19 रोधी टीके ने चूहों और अफ्रीकी बंदरों में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित की है। चीन के सिंघुआई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक समेत अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि ARCOV ने चूहे और बंदरों में नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी तथा कोशिक आधारित प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित किया। बॉलीवुड से खास खबर। फर्जीवाड़ा यहीं नहीं रुका। इसके बाद अभिनेत्री को मुंबई के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल छपवाने के पैसे मांगे गए और इसके लिए मना करने पर उसके पास इस अखबार की ID से मिलते जुलते ID से एक मेल भी आ गया। एक फर्जी एग्रीमेंट भी अभिनेत्री को मिला, जिसमें फिल्म में उसके लिए किरदार से लेकर उनकी फीस तक सारी जानकारी लिखी हुई थी। एक और अहम खबर। पाकिस्तान और चीन की एक खुफिया डील के खुलासे ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। खुफिया डील के मुताबिक चीन की जिस वुहान लैब से कोरोना वायरस के निकलने का शक जताया जा रहा है, अब उसी में भारत के खिलाफ जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
चीन ने पाक को अपने साथ मिलाया और दोनों मिलकर यह साजिश रच रहे हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि चीन ने पाक की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए इबोला जैसे खतरनाक वायरस बना भी लिया है, जो बड़े पैमाने पर जान ले सकता है। उसके साथ एक और अहम खबर, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी सशर्त चारधाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल उत्तराखंड के श्रद्धालु को ही यात्रा की अनुमति थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान कोविड-19 को लेकर अन्य सामान्य आदेश भी लागू रहेंगे। चारधाम यात्रा देश विदेश के श्रद्धालु अब घर बैठे मंगा सकेंगे बाबा केदार का प्रसाद। एक और अहम खबर, कोरोना काल में ज़रूरी सामानों की खरीद ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा हो रही है। इससे ऑनलाइन व्यापार तेज़ी से मजबूत हो रहा है, तो इसी के साथ छोटे मझोले दुकानदारों पर उनकी रोजी रोटी छिनने का खतरा मंडराने लगा है। ऑनलाइन बाजार में अलग अलग क्षेत्रों में 50 से 70% प्रतिवर्ष तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे खुदरा और असंगठित क्षेत्र में करोड़ों लोगों की नौकरियों का पर खतरा पैदा हो गया है। त्योहारों सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन कंपनियां नए लोगों की भर्ती कर मांग पूरी करने की कोशिश कर रही हैं।